हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए टाइम लॉस ना करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था। आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक है। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी देख लीजिए। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के, देखिए वो वृद्धि में है, इसका मतलब वो पॉजिटिव में आएगा। और 5 वाले जो क्वेश्चन है इसमें ह्रास बोला है, इसमें जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्वेश्चन में क्या कहा, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में घन के आयतन, उसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो इससे आपका एक फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका आप वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसके बाद वही फिर डेल भी और डेल ए ये सब निकालेंगे, जो आप जैसे डेल वाई निकालते थे। सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में और भी क्वेश्चन में कर चुका है। तो देखते हैं बोर्ड पर। तो देखिए x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में, पहले क्या बोला है, x मीटर भुजा वाले घन, 1 मीटर भुजा वाला घन है, उसमें क्या है 1% की वृद्धि हो रही, मतलब x का 1% बढ़ रहा है। 1% तो क्या हो जाएगा 0.01x। राइट, ये क्या है, देखिए वृद्धि हम जो निकालते थे ये x प्लस डेल x, तो ये चीज़ देखिए चाहे वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ माइनस लग गया तो ये घट रही है। तो इसमें इसके पहले वाले में सारे क्वेश्चन में यही चलता था, बट इसमें देखिए वृद्धि बोल दिया, इसका मतलब क्या है, ये डेल एक्स है, चाहे कोई बढ़े या घटे वो डेल एक्स है। राइट, तो वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला, अब देखिए घन के आयतन का फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, अगर पता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। राइट, तो घन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, आयतन v इक्वल भुजा का क्यूब होता है। नहीं पता है तो सब जान जाइए। भुजा का क्यूब, भुजा क्या है x मीटर, x मीटर ये भुजा का क्यूब हो गया। राइट, क्वेश्चन में हम लोग का पहले से ही फंक्शन दिया रहता था, कुछ x⁴ नहीं दिया रहता था तो हम लोग ऐसे कर लेते थे, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में दिया है आयतन का निकालना हमको, तो आयतन का देखिए ये, इसका फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे जो पहले से, तो सेम वैसे इसमें भी करना है। देखिए डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x के ही करना है, dv/dx हो जाएगा लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड क्या हो जाएगा, देखिए वो x⁴n के रूप में दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब देखिए ये मिल गया हमको, हम लोग का जो dy/dx निकालते थे, dy/dx निकालते थे, इसके बाद क्या निकालते थे, सॉरी डेल y निकालते थे, इसको करते थे dy/dx इंटू डेल एक्स। राइट, तो अब देखिए वहाँ क्वेश्चन में फंक्शन में y दिया रहता था कुछ वैल्यू इस प्रकार से 4 या 1/4, तो यहाँ देखिए ये डेल y, तो इसका डेल लग गया था, तो यहाँ भी देखिए ये v दिया, तो इसका क्या लग जाएगा डेल v। यहाँ देखिए क्वेश्चन में y दिया था तो यहाँ डेल y लग गई थी, और यहाँ क्वेश्चन, तो देखिए क्या हुआ, v इक्वल x³, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आयतन जो है बढ़ रही है। हाँ, घन के आयतन में क्या निकालना, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन दे दिया क्वेश्चन में, तो हमने आयतन, हमें पता है आयतन का फार्मूला क्या, घन का आयतन क्या होता है, v इक्वल x³, x जो भुजा थी वही भुजा का क्यूब। राइट, फिर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग का सेकंड काम यही होता है, फर्स्ट जो फंक्शन दिया रहता है उसको देखते हैं, सेकंड में उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर थर्ड स्टेप वही जो डेल y निकालते थे, यहाँ वो डेल भी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ है, और उस वाले क्वेश्चन में दिया रहता था y, तो हम लोग डेल y निकालते थे, बट हियर इज v, शो v यहाँ हो जाएगा डेल v। अब इसका देखिए क्या, डेल y फार्मूला क्या था, डेल y का जो फार्मूला था वह था dy/dx इंटू डेल एक्स,
तो यहाँ अवकलन क्या क्या आया है, dv बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स हियर इज 0.01x। तो dv बाई डी एक्स के क्या है, ये देखिए निकाले हुए हम लोगों ने 3x² इंटू 0.01x। अब इतना तो निकल गया, राइट। तो क्या यही तो है परिवर्तन। हाँ, यही आपका आंसर है। क्या बोला है, आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यही इसका परिवर्तन। इसमें देखिए हम उसमें लास्ट में क्या करते थे, निकालते थे y प्लस डेल वाई निकालते थे। तो उसमें उसी रूप में दिया ही रहता था, फंक्शन भी देखिए x प्लस डेल एक्स के रूप में दिया रहता था, तब हम y प्लस डेल वाई निकालते थे। या तो ऐसे यहाँ माइनस लगा रहता था, तब हम यहाँ माइनस वाला लगाते। बट यहाँ देखिए वो सब नहीं है, इसीलिए हम यहाँ इसके आगे नहीं करेंगे, ये आपका आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0.03x⁻3। घन का आयतन का है, इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जस्ट 5 वाला क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसे है, आप कर सकते हैं अगर आपको घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल पता हो तब, राइट। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन, उसमें तो ह्रास हो रही है इसलिए हम लोग निगेटिव लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% क्या हो रही है, 1% ह्रास हो रहा है। 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पता होगा आपको 6x², राइट। ये घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6x², इसका फार्मूला। तो देखिए इसको हम लोग क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, a हो जाएगा 6x²। एक फंक्शन वो हमें मिल गई, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग का सेकंड काम क्या रहता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dA बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 12x। देखिए उसमें ह्रास दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग ह्रास के कारण ह्रास लेते चलेंगे, या तो नहीं लेते चलेंगे बट बाद में लगाएंगे, क्योंकि ह्रास हो रहा है तो करना तो पड़ेगा ही। आया -12, ये x² नहीं होगा, केवल -12x हो जाएगा। अब क्या करनी है, थर्ड स्टेप में a था, यहाँ हम निकालेंगे डेल a। क्या हो जाएगा, डेल a हो जाएगा dA बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अभी देखिए हम लोग डेल एस निकाले भी नहीं, क्या इसमें 1% की ह्रास हो रही है, ठीक है। लेकिन x का 1% ना, तो x का 1% ह्रास हो रहा है, तो कितना ह्रास हो रहा है, 0.01x। डेल एक्स की वैल्यू क्या मिली, 0.01x। क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर मान लीजिए, मीटर है ही। इतने, या देखिए डेल एक्स इतने की ह्रास हो रही है, इसी को हमें माइनस लेकर चलना है, ऐसे ही नहीं यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ह्रास इसमें हो रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए साइन, नहीं तो माइनस। अब देखिए dA बाई dA बटे dx की वैल्यू क्या है, हियर इज 12x, यहाँ ना करके यहाँ करते हैं 12x। और डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एक्स की वैल्यू डेट साइड -0.01x, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये -0.12x²। देखिए ये एरिया वाला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का वो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, राइट। उसमें ह्रास बोला था, इसलिए जो डेल एक्स आएगी ह्रास के साथ वही माइनस के साथ आएगी, वो हो गया। बाकी सेम वैसे जैसे भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, सेम वैसे ये भी है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, राइट। 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। एरर है कितना, 0.02 मीटर की। ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स दिया हुआ है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, राइट। रेडियस दिया है, उसकी गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर और डेल एक्स तो वही है 0.02 मीटर जो त्रुटि हो रही है।
तो हमें आयतन में त्रुटि वही निकालनी है, सन्निकट त्रुटि। तो बोर्ड पर देखिए गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, पहले गिवन में जो रहता है गिवन उसको लिखते हैं। गोले की त्रिज्या 7 मीटर, राइट, और जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है और डेल एक्स की वैल्यू दी हुई 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि। तो गोले का आयतन पता होना चाहिए आपको। गोले का आयतन V इक्वल क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, राइट। हमको यही निकालनी है, इसी को करना है। फंक्शन मिल गया, अब क्या करेंगे, सेकंड काम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहाँ हियर इज r, तो ये r हो जाएगा। देखिए ये x नहीं ये r है, त्रिज्या की बात किया हुआ है तो भी डेल r है, त्रिज्या में हो रही है उप त्रुटि। ये देखिए dv/dr क्या हो जाएगा, इसका आकलन करिए विद रिस्पेक्ट टू r, ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये देखिए r क्यूब है वो x पावर n के रूप में है, उसका क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, राइट। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर। dv/dr की वैल्यू तो हमको मिल गई 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, डेल v निकालेंगे, y हियर इज v, ये हो जाएगा डेल v इक्वल dv/dr इंटू डेल r। सब वैसे ही जैसे इसके पहले सारा क्वेश्चन था, अगर आप किए होंगे तब तो आपका एकदम से क्लियर होगा। dv/dr ये देखिए क्या है 4 पाई r स्क्वायर है dv/dr की वैल्यू, एंड डेल r की वैल्यू यहाँ देखिए, डेल r की वैल्यू क्या है 0.02। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो इसके पहले से लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने सारा क्लियर बताया हुआ है सब। देखिए क्या हो गया dv/dr, यहाँ देखिए निकाला हुआ हमने 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल r की वैल्यू हियर है 0.02 मीटर में है, ठीक है रहने दीजिए। देखिए इसका मल्टीपल करें 0.08 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 7 मीटर है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 8 रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7×7 49, 7 हो गया, और उसको मल्टीपल करिए 0.8 और ये 7×14, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीपल करिए 8 से ही तो करनी है, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 43, 3 43 3 हासिल 4, 8 1 8 4 12, 2 अंक पे 10 मिलो। देखिए यही आपका आंसर है, क्या था आयतन था, इसलिए हम लोग यहाँ मीटर क्यूब लगाएंगे, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्वयं करना है, बस हम आपको फार्मूला बता देते हैं क्या कैसे होगा। एक गोले की त्रिज्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, आर के स्थान पर क्या हो गया यहाँ पे 9 मीटर, राइट, जिसमें 0.03 मीटर सेंटीमीटर, देखिए उसकी यूनिट, एक जो गोले की त्रिज्या दी हुई है 9 मीटर वो मीटर में है, और ये जो त्रुटि है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए दोनों की यूनिट सेम करेंगे, या तो मीटर करिए या तो दोनों को सेंटीमीटर करिए बस। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, राइट, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने 11th में पढ़ा हुआ है सारा फार्मूला, तो यही फार्मूला आप रखेंगे, बाकी सारा प्रोसेस वही करते चले जाएंगे। और एक काम वही करना है, यूनिट को दोनों सेम करना है, में 9 मीटर
ये मीटर में दिया हुआ है, और जो त्रुटि हो रही है उसमें 0.03 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में है। दोनों को सेम करिए, या तो मीटर ही करिए तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना चाहते हैं तो उसमें 10⁻⁻² से मल्टीपल कर दीजिए, राइट, तो आपका सेम हो जाएगा। बाकी सब वही प्रोसेस करनी है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसके ऊपर ऐसे सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये सेम करना पड़ेगा। यदि f(x) = 3x² + 15x + 5 हो तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। f(= 3.02) का सन्निकट मान क्या होगा? तो वही जो दूसरे नंबर क्वेश्चन और तीसरा था सेम वैसे है ये, इसलिए आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भुजा में 3% वृद्धि के कारण, देखिए प्रतिशत वाला है और वृद्धि हो रही है। x के घन के आयतन में आयतन रखेंगे किसका, घन का, v = x³ बस सेम ये भी वैसे है, इसलिए आप इसे कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का तो एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 पे, राइट। तो इसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 6.5 में है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। यही दो हमको निकालनी रहेगी, हर जगह पता करना रहेगा कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, राइट। तो इसे पहले हम ग्राफ से समझेंगे क्या होता है। तो देखिए उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट ये क्या है, ग्राफ है, और ये देखिए कोई कर्व है, राइट। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, राइट। यदि कोई फलन, मान लीजिए कोई फलन दिया हो, कुछ भी दिया हो यहाँ x² 2x + 3, यदि कोई फलन एक निश्चित अंतराल में लगातार वृद्धिशील हो, राइट, यहाँ से ये चल रहा है तो देखिए बढ़ रहा है ना, निरंतर लगातार बढ़ रहा है, इसे लगातार बढ़ रहा है, फिर लगातार जो बढ़ रहा है लगातार वृद्धिशील हो और एक निश्चित मान तक बढ़ता है। यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर यहाँ कोई वैल्यू होगी, वही मतलब एक निश्चित मान तक बढ़ रहा है, राइट। इसके बाद यह क्या है, लगातार घटने लगती है। नीचे देखिए आई क्या, B से लेकर C तक घटने लगी, राइट। तो ये जो ऊपर वाली बिंदु थी, जो ऊपर वाली बिंदु थी उसको क्या कहेंगे, फलन का उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। उच्चिष्ट यही मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगी, राइट। ये देखिए ऊपर है, ऐसे ही जान जाइए, जो उच्चिष्ट होगी, ऊंचा होगा, वही हमारा उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगी। और उस बिंदु पर फलन के मान को, यहाँ देखिए फलन है, यहाँ पर फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो फलन होगी वो उच्चिष्ट मान, उस फलन को ही उच्चिष्ट मान कहते हैं, राइट, कहेंगे उसको। और अगर यही देखिए उल्टा हम लोग बना देते हैं, इसमें देखिए क्या हो रहा है, लगातार पहले बढ़ी एक निश्चित बिंदु तक, और फिर उसके बाद ये लगातार क्या है, निरंतर घटी, राइट। अब यहाँ चाहे नीचे तक घटे चाहे जहाँ तक घटे, लेकिन घट रही है लगातार। तो ये जो ऊंची वाली बिंदु थी यही आपका उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा, और ये जो फलन होगा यहाँ पर वो उच्चिष्ट फलन कहलाएगी, राइट। अब देखिए क्या है इसके बाद निम्निष्ठ के लिए है। अभी वैसे ही ग्राफ से समझिए, फिर हम लोग फार्मूला देखते हैं। निम्निष्ठ, निम्निष्ठ जो हो जाएगा, देखिए ये है, अब ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। अब देखिए यहाँ होगा A, यहाँ हो B, जैसे हो ऐसे भी, बस वही उल्टा C। अब ये देखिए लगातार घट रही है एक निश्चित पॉइंट तक, राइट। इसके बाद ये क्या है, लगातार बढ़ रही है। तो देखिए सबसे नीचे कौन सी पॉइंट थी, यही, राइट, यही पॉइंट थी। तो ये क्या हो गया आपका, ये निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा, राइट। निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा। उस बिंदु पर जो फलन होगा उस फलन के मान को वही निम्निष्ठ मान कहेंगे। जो यहाँ पर फलन आएगा, फलन का फिर कोई वैल्यू निकाली जाएगी, कुछ रख के x के स्थान पर 1 2 3 4 कुछ रखे, फिर उसका मान निकाला जाएगा, वो निम्निष्ठ मान कहलाएगा। और यहाँ पर उच्चिष्ट पर जो मान निकाला जाएगा वो उच्चिष्ट मान कहलाएगा। बस अब हम देखते हैं अपना क्या, फार्मूला।
तो फार्मूले में है, देखिए अगर क्वेश्चन में उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट कुछ भी बोला है तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट होता है, इसका जो रूल है, फर्स्ट जो है उच्चिष्ट, देखिए एक और रहेगा उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में जो डिफ्रेंशिएट होता है वो ये फॉलो होना चाहिए, राइट। ऐसा करिए, dy बाई डी एक्स दोनों एक ही चीज़ होता है, ये इक्वल 0 होनी चाहिए, चाहे उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट, दोनों के लिए dy बाई डी एक्स या f डैश x इक्वल 0 होनी चाहिए, राइट। ये इसके लिए होगा। अब सेकंड देखिए क्या होगा, सेकंड में है उच्चिष्ट मान के लिए। अब देखिए उच्चिष्ट के लिए यही हमें निकालनी, पहले ये रखते हैं फिर इसको रखते हैं, उसमें क्वेश्चन में हर जगह रखते हैं। उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए क्या होगा, उच्चिष्ट मान के लिए x इक्वल मान लीजिए कोई वैल्यू है, इस पर देखिए यहाँ एक बार अवकलन किया गया, फिर इसका दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, या f एक डैश लगा है यहाँ डबल डैश वही लग जाएगा x। ये क्या होना चाहिए, इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए, राइट। इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए, कब, उच्चिष्ट मान के लिए। अगर ऋणात्मक में आ गया उसमें बोलेगा कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट। अगर आप उसे ये करने के बाद फिर ये रखते हैं तो अगर उसमें ऋणात्मक में आता है, ऋणात्मक में वैल्यू आती है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यह जो है उच्चिष्ट है, मान ऋणात्मक होगा। और ये क्या है, फॉलो करना चाहिए क्या, d2y बटे dx2, ये जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। हम ज़्यादातर यही चीज़ रखते हैं, यही रख के चेक करते हैं, फर्स्ट ये करते हैं फिर सेकंड पर ये करते हैं, राइट। अब अगर देखिए निगेटिव में आ रहा तो इसका मतलब ये हमेशा 0 से छोटी होगी, आपको यही चीज़ रखनी है ज़्यादातर, ये तो समझने के लिए है। तो ऋणात्मक में आनी चाहिए, ऋणात्मक में आएगी तभी तो वो 0 से छोटी होगी, राइट। कोई भी वैल्यू आप जब एक बार अवकलन करने के बाद दोबारा अवकलन करेंगे, उसके बाद उसे देखेंगे कि यह जो है 0 से छोटी है कि नहीं, और 0 से छोटी तभी होगी जब वह निगेटिव में रहेगा। अगर वह 0 से छोटी है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या है, ये x इक्वल इतने पर उच्चिष्ट है, राइट। अब निम्निष्ट के लिए क्या होगा, बस इसी का अपोजिट हो जाएगा, निम्निष्ट, निम्निष्ट के लिए x इक्वल a पर d2y बटे dx2 इक्वल f डैश x का जो मान है वो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक इतने का मान धनात्मक होना चाहिए, राइट। और ये यहाँ देखिए जो एरो इधर लगी है, ये सॉरी ये इस साइड लग जाएगी, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये चीज़ लगना चाहिए उसमें। अब वही चीज़ जो निकालेंगे d2y बाई डी एक्स, जब d2y बाई डी एक्स 2 करेंगे निकलेगा, फिर उसको देखेंगे कि ये वाकया है 0 से बड़ी है कि नहीं, राइट। और 0 से बड़ी तभी होगी जब वो पॉजिटिव में दिया रहेगा, वही चीज़ है यहाँ। अगर वो बड़ी है 0 से तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या है, ये निम्निष्ट है, राइट। को यही फर्स्ट में इसको रखेंगे, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको रखना सब है, उसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ लिखना रहेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी देखिए तुरंत क्लियर होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग का फर्स्ट काम क्या था, f डैश x या dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे एक बार। तो देखिए x पावर n के रूप में ये इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 2, और ये 3 कांस्टेंट नंबर है, तो करने की जरूरत नहीं, 2 2 जा 4 और ये आ गया 2x माइनस 1,
राइट, एक वैल्यू तो निकल गई। और हमने कहा कि एफ डैश, उसमें फर्स्ट काम था क्या था, उसमें फर्स्ट रूल था कि एफ ऑफ एफ वही अवकलन करने के बाद इक्वल 0 है तो नहीं अभी, तो 0 करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 4 2x - 1 इक्वल 0। तो यहाँ देखिए 4 तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x - 1 इक्वल 0, x इक्वल आएगा 1/2। राइट, x की वैल्यू क्या आई 1/2। अभी तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था उसमें का कि हमारा एफ डैश एक्स इक्वल होना चाहिए 0। इसको हम लोग हर जगह रखते हैं, 0 तो है नहीं इसलिए ये रखा जाता है क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी रहती है। अब सेकेंड स्टेप क्या थी कि इसका डबल डैश, वही दोबारा अवकलन करेंगे। एफ यहाँ देखिए है, ये चीज़ है, इसका डबल डैश करेंगे, वही दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, और फिर 2x - 1 का अवकलन करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, क्या आया 8। राइट, अब यही देखिए चेक करेंगे d2y/dx2 अभी जो बताया जस्ट अभी क्या होना चाहिए, अगर f डैश x ये क्या है 0 से बड़ा है और धनात्मक है, तो देखिए ये धनात्मक भी है, 8 क्या है 0 से बड़ा भी है धनात्मक भी है, तो ये क्या होगा बड़ा है और धनात्मक है तो क्या होगा, ये निम्निष्ठ होगा। निम्निष्ठ पूछा है, निम्नतम जो भी कुछ हो, किस पर, यही x इक्वल 1/2 पर निम्निष्ठ होगा। बस यही चीज़ हमको करनी है। फर्स्ट स्टेप में ये था, ये रखे, फिर उसका अवकलन किए, अरे सॉरी इसका एक बार अवकलन करने के बाद फिर दोबारा किए। जब एक बार अवकलन करते हैं तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है, फिर जब दोबारा अवकलन करते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू दोबारा वाले जो अवकलन में रखते हैं, पुटअप करते हैं, तो वहीं से पता चलता है कि क्या है, ये 0 से बड़ी है कि छोटी है। अगर 0 से बड़ी है तो निम्निष्ठ हो जाएगा, और अगर 0 से छोटी है तो उच्चिष्ठ हो जाएगा। राइट, तो यही आपका आंसर है यहीं तक बस। इसके बाद इसका और एक सेकंड वाला देख लेते हैं। देखिए ये केवल चेक करने के लिए नहीं बोला था, क्वेश्चन में मान भी निकालना था, उच्चतम या निम्नतम मान भी ज्ञात करिए। राइट, तो क्या है x इक्वल 1/2 पर, इसको लिखेंगे x इक्वल 1/2 पर क्या है, ये निम्निष्ठ होगा। राइट, अब यही जो x/2 पर ये निम्निष्ठ हुआ है, इसी x/2 को इस पर रख देंगे तो आपका निम्निष्ठ वैल्यू मिल जाएगी, अभी जो ग्राफ में मैंने बताया हुआ है। राइट, x इक्वल 1/2 की वैल्यू देखिए फंक्शन में रखते हैं, क्या हो जाएगा, फंक्शन में पुटअप करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ क्या है 1/2 है, यहाँ 1/2 कर देते हैं। इसमें अब देखिए 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगी, आएगा 0। तो ये देखिए निम्निष्ठ मान हो गया, 3 क्या है आपका आंसर है, ये निम्निष्ठ मान है। निम्निष्ठ मान हो गया। राइट, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, उसमें भी उच्चिष्ठ निम्निष्ठ पता करना है और इसके बाद बताना है क्या वैल्यू होगी इसकी। सेकेंड क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल दिया है 9x² फिर प्लस 12x + 2। राइट, अब क्या करेंगे, वही अवकलन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x का, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18x + 12। बस अब अवकलन हो गया। अब क्या था फर्स्ट स्टेप उसमें, f डैश x इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकालनी है हमको, ये 0 है। तो f डैश x की वैल्यू क्या मिली 18x फिर प्लस 12 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -12/18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, -2/3 मिली x की वैल्यू। राइट, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू मिल गई, कैसे, f डैश x इक्वल 0 से, इससे x की वैल्यू मिल गई। अब हम f डबल डैश मतलब दोबारा उसका अवकलन करते हैं फंक्शन का, ये है देखिए क्या मिला 18। अब देखिए हम यहाँ कुछ x आया ही नहीं, इसलिए हम x की वैल्यू भी नहीं पुटअप कर सकते। राइट, f डैश x की वैल्यू मिली है 18, कोई बात नहीं, मिली है, बड़ी तो है। 18 क्या है, अगर आप रखना चाहते हैं तो क्या करिए, यहाँ x कर दीजिए बटे x कर दीजिए। राइट, अब इसका वैल्यू रखेंगे तो आएगा 18 ही। राइट, अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब लिखेंगे ये 18 जो है
ये 0 से बड़ी है और पॉजिटिव भी है, तो क्या होगा, ये भी निम्नलिखित होगा। कितने पर, इस पॉइंट पर x इक्वल -2/3 पर निम्नलिखित होगा। क्योंकि आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे दोनों जगह तो कट जाएगी, फिर वही 18 ही आएगा। अब देखिए इतने पर निम्नलिखित होगा, राइट। अब जो x इक्वल -2/3 है इस वाले फंक्शन फर्स्ट वाले में रखेंगे। रखने के बाद निम्नलिखित का मान भी निकल जाएगा, f हाफ माइनस है 2/3, राइट। 9 - 2/3 का स्क्वायर फिर प्लस 12। देखिए इसकी वैल्यू हम इस वाले में पुटअप कर रहे हैं, -2/3 + 2। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप निम्नलिखित मान निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस वही जोड़ घटाव करना है। तो और आगे कोशिश करिएगा सेम वही चीज़ करना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये, और सेकंड ये बस। इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर डबल डैश करेंगे, x की वैल्यू इस वाले में पुटअप कर देंगे तो वहीं से पता चल जाएगा उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। मतलब 2 ही स्टेप हमको करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।